स्टूडेंट, स्पाउस और डिपेंडेंट वीज़ा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो टॉपिक तो आपको पता चल गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये रिक्वायरमेंट रहती है कि सर हमें वो कंट्रीज़ बताई जाएं यहाँ पर हम अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ चले जाएं। तो वो कंट्रीज़ मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। तो टोटल जो अप्रॉक्स 20 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये प्रोविज़न है आप अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ जा सकते हैं। तो 5 कंट्री हर एक स्टूडेंट हर एक बच्चे को मालूम है। वो 5 कंट्रीज़ कौन सी हैं। जैसे मैं यूके की बात करूं तो अभी यूके में भी रिसर्च बेस्ड या पीएचडी में जाते हैं तभी आप स्पाउस ले जा पाएंगे। या मैं कनाडा या यूएस की बात करूं तो कनाडा में भी अभी उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट को चेंज किया है, तो यूएस में F2 वीज़ा है। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की बात करूँ तो इन कंट्रीज़ में प्रोविज़न्स कभी होते भी हैं कभी नहीं भी होते। इन 5 कंट्री के अलावा हमारे पास टोटल 15 कंट्रीज़ हैं जहां पर स्टूडेंट अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को ले जा सकता है। बट यहाँ पर प्रिकॉशंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ आपकी मैरिज बिफोर, आपका जब वीज़ा आता है बिफोर ट्रैवलिंग आपकी मैरिज होनी चाहिए, ऐसे भी प्रोविज़न है। इन्हीं कुछ कंट्रीज़ में आपके पास उन रिस्पेक्टिव कंट्री की लैंग्वेज की प्रोफिशेंसीज भी मांगी जा सकती है, बट डिपेंड है वो कंट्री कौन सी है। इन्हीं कंट्रीज़ में जो स्पाउस या डिपेंडेंट जा रहे हैं उनको अपने लिविंग एक्सपेंसेस भी साथ में कैरी करने पड़ते हैं। इन्हीं 15 कंट्रीज़ में अगर आपने अप्लाई करना है तो आपकी न्यू मैरिज या ओल्ड मैरिज को भी चेक किया जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। और ऐसे भी बच्चे हमारे पास आते हैं कि सर हमें इकोनॉमिकल से इकोनॉमिकल कंट्री बताई जाए यहाँ पर हम अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ जा पाएँ। तो ये 15 कंट्रीज़ मैं आपको बताऊँगा। इन 15 कंट्रीज़ में क्राउन इमिग्रेशन को बहुत ही अच्छा नॉलेज है। इन 15 कंट्रीज़ के अलावा भी मैं आपको बताऊं कि हमें अप्रोक्स 100 कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस है। अगर आपने हमारा 100 कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस भी चेक करना है तो हमारी एक डेडिकेटेड PDF फाइल है जिसके अंदर 100 कंट्रीज़ की प्लेलिस्टें लगी हुई हैं। आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो उस स्पेसिफिक कंट्री की प्लेलिस्ट भी वॉच कर सकते हैं। जो अभी मैं जो 15 कंट्रीज़ बताने जा रहा हूँ तो इनकी भी प्ले लिस्टें वहाँ पर रिस्पेक्टिव PDF फॉर्म के अंदर लगी हुई हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है लिंक। वहाँ जाकर उस स्पेसिफिक कंट्री की वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच करें। देन आपको आइडिया होगा कि ये कितना नॉलेज है क्राउन इमिग्रेशन वालों को, वो कितनी रिसर्च करते हैं ऐसी कंट्रीज़ के ऊपर। ये जो चीज़ें वही बता सकता है जिन्होंने इन कंट्रीज़ में रेगुलर स्टूडेंट्स को भेजा है, इवन वहाँ पर स्टूडेंट डिपेंडेंट को भी भेजा है, स्पाउस को भी भेजा है। तो कंट्रीज़ को अभी हम डिस्कस करेंगे वो 15 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। देखो पहले हम आते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में। वहाँ पर स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। तो नॉर्वे को मैं थोड़ा सा इग्नोर करता हूँ क्योंकि दे आर रिजिड। तो ये 4 कंट्रीज़ को आपने लेकर चलना है, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। ये 4 कंट्रीज़ के अलावा अगर हम आगे डिस्कस करते हैं जर्मनी और ऑस्ट्रिया, तो अभी जर्मनी में और ऑस्ट्रिया में भी स्पाउस जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। कौन सी कंट्री स्टूडेंट, स्पाउस और डिपेंडेंट को इकट्ठा वीज़ा देती हैं, कौन सी कंट्री स्टूडेंट डिपेंडेंट को आफ्टर 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर के बाद देती हैं, कौन सी इन्हीं कंट्रीज़ में आपको लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी का भी एविडेंस प्रोवाइड करना पड़ता है। उनकी लैंग्वेज का एविडेंस वो कैसे प्रोवाइड करना है। तो ये मैंने अभी 6 कंट्रीज़ आपको बता दी हैं। तो अभी आते हैं इकोनॉमिकल कंट्रीज़। इकोनॉमिकल जैसे जर्मनी और ऑस्ट्रिया तो फ्री है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाना, तो इकोनॉमिकल का तो क्वेश्चन ही नहीं आता। बट वहाँ पर डिफरेंट टाइप के प्रिकॉशंस जरूर लेने पड़ेंगे। वो कौन बताएगा? जिन्होंने इन कंट्रीज़ में स्पाउस को भेजा है। तो अभी आते हैं हम ये 6 कंट्री के बाद हमारे पास 2 अनदर कंट्रीज़ हैं जो इकोनॉमिकल है, वो है लाटविया एंड लाथुनिया। तो इन 2 कंट्रीज़ में भी स्टूडेंट अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को ले जा सकता है। तो बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आते हैं, अगर बच्चा डिप्लोमा प्रोग्राम में जाता है, लैंग्वेज प्रोग्राम में जाता है, बैचलर या मास्टर या PhD में जाता है, तो क्या इन कंट्रीज़ में ले जा पाएगा? यस, ऑफ कोर्स ले जा पाएगा। उसके लिए भी आपका जो कंसल्टेंट कंपिटेंट है वही बता पाएगा कौन सी कंट्री में बच्चा स्पाउस को बैचलर प्रोग्राम में भी ले जा सकता है, वोकेशनल पर भी ले जा सकता है, लैंग्वेज पर भी ले जा सकता है। वो हम ही आपको बताएंगे जब आप हमें एंगेज करेंगे। तो ये होगी 8 कंट्री। उसके अलावा शेंगन के अंदर 2 अनदर कंट्रीज़ हैं। कंट्री का नाम है नीदरलैंड्स और बेल्जियम। तो यहाँ पर भी प्रोविज़न है, अगर आप बच्चा वहाँ पढ़ने के लिए जाता है तो वो अपनी स्पाउस और
डिपेंडेंट बच्चों को भी साथ में अकम्पनी कर सकता है। बट प्रिकॉशंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी मैरिज के एविडेंसेस आपके पास है या नहीं है, इन्हीं कंट्रीज़ में कहाँ पर स्पाउस की प्रॉपर इंटरव्यू होती है, कहाँ पर विदाउट स्पाउस की इंटरव्यू वीज़ा मिल जाता है, ये वही बताएगा जिनको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है। तो ये मैंने आपको अप्रॉक्स ये 10 कंट्रीज़ बता दी हैं। 5 कंट्री और कौन सी हैं? तो जापान में भी स्टूडेंट अपनी स्पाउस डिपेंडेंट को ले जा सकता है। साउथ कोरिया में भी बच्चा अपनी स्पाउस डिपेंडेंट को ले जा सकता है। चाइना जैसी कंट्री में भी, चाइना में भी बच्चे हम पढ़ने के लिए भेजते हैं, जहाँ पर फ्री स्टडी मिलती है, वहाँ पे बच्चा अपनी स्पाउस डिपेंडेंट को, हांगकांग में भी बच्चा अपनी स्पाउस डिपेंडेंट को ले जा सकता है, और ताइवान। ये टोटल 15 कंट्रीज़ हैं। तो 15 कंट्रीज़ अभी आप अगर हमें एंगेज करते हैं तो हम कहीं ना कहीं तो स्पाउस और डिपेंडेंट को तो भेजेंगे। तो अभी सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक कंसल्टेंट के पास 2-3 कंट्रीज हैं, हमारे जैसे की वीडियो देखने के बाद वो भी ये चीज़ें स्टार्ट करेगा। एटलीस्ट उस कंसल्टेंट की उस रिस्पेक्टिव कंट्री से रिलेटेड प्लेलिस्ट में वॉच करें, पहले उसको देखें कि उसको उस कंट्री के बारे में नॉलेज कैसे है, कितना है, वो कहाँ से पता चल जाएगा, उसकी वीडियो से पता चलेगा। तो इवन उसके ऑफिस में जाकर विजिट करें, उनको उन स्पेसिफिक कंट्री की एडमिशन रिक्वायरमेंट के बारे में बताएं, पूछें, तो आपको पता चल जाएगा कि वो आपको भेज भी पाएगा या मीठी मीठी गोली देकर आपको ट्रैप में करेगा। तो अगर आपका किसी भी टाइप का कोई डिफिकल्ट केस है, अपार्ट फ्रॉम स्टूडेंट डिपेंडेंट, इवन आप वर्क परमिट पर हैं, पीआर होल्डर हैं, या उस रिस्पेक्टिव कंट्री के सिटीजन हैं, उन फैमिली रियूनियन को भी क्राउन इमिग्रेशन डील करता है। तो अगर आपने हमारी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट वॉच करनी है फैमिली रियूनियन केसेस से रिलेटेड, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया, वहां जाकर आप हमारी फैमिली रियूनियन से रिलेटेड भी वीडियोस वॉच कर सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।